आपके सामने है श्रीमती ज्वाला जी का विश्राम रूम। माता ज्वाला जी यहाँ आकर विश्राम करती हैं रोज़ाना। रात के वक्त यहाँ पर माता जी का आसन लगाया जाता है विश्राम के लिए। उनके वस्त्र और गहने भी रखे जाते हैं। सुबह जब महंत दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ पर सिलवटें मिलती हैं, जिससे साफ साबित होता है कि माता ज्वाला जी यहाँ आकर विश्राम करती हैं। इतना सुंदर भवन सिर्फ माता के विश्राम के लिए यहाँ बनाया गया है। यह स्थान 51 शक्ति पीठों में से एक है। श्रीमती सती जी की यहाँ पर जीभ गिरी थी जलती हुई। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि 51 शक्ति पीठों में से यह जो शक्ति पीठ है, यह माता जी का मुख है। यहाँ पर माता जी की जलती हुई जीभ गिरी थी। वो हम आपको आगे जब सुबह के वक्त दर्शन के लिए जाएंगे उस वक्त आप देख पाएंगे। और यह लौ जो है 9 जगह जल रही है, जिसमें से मैंने सभी जगह की लौ देखी थी। और ये श्रीमती तारा रानी जी का मंदिर है, जो कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की धर्मपत्नी हैं और वो माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी। और भक्तों ने भी आज मंदिरों में स्थान ले लिया है सिर्फ अपनी आस्था की वजह से। और यहाँ पर हैं श्रीमती माता अन्नपूर्णा। और जय श्री राम। आपके साथ मैं हूँ नैन्सी, और नैन्सी की नगरी में आपका बहुत 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 स्वागत है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग जब श्री ब्रजेश्वरी माता जी के वहाँ से निकले थे, यानी आज ही निकले थे हम, लेकिन मैं भी दोबारा से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो फिर उसके बस से हम लोग 30 या 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद यहाँ आ गए हैं ज्वालामुखी। ये 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ पर माता सती की, जब श्री विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के 51 खंड किए थे, इंटेंशनली नहीं किए थे बट 51 खंड हो गए थे सुदर्शन चक्र से, तो माता जी के यहाँ जीभ गिरी थी। तो अभी मैंने सोचा था मैं आज सेम डे नहीं वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन अभी यहाँ का व्यू इतना प्यारा है कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। श्रीमती तारा रानी जी का मंदिर है अंदर, और माता अन्नपूर्णा भी स्थापित है यहाँ पर। और यहाँ से भैरवनाथ जी का मंदिर 1 किलोमीटर है और टेढ़ा मंदिर है 2.5 किलोमीटर, और आधा किलोमीटर हम ऊपर चढ़ के आ गए हैं। अभी इससे पहले नीचे श्रीमती ज्वालामुखी जी का मंदिर है। मैंने देखा वहाँ पे नेचुरली जोत जल रही थी, मेरे को यकीन नहीं हो रहा। मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है खुद। और वो श्री गोरखनाथ जी का जो खिचड़ी बनाने के लिए उन्होंने माता जी को पानी उबालने के लिए बोला था, वो पानी भी मैंने देखा उबलते हुए, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। अभी हम मॉर्निंग में स्नान करके दोबारा से आएंगे अपनी माता जी के साथ, मासी के साथ, तो फिर मैं तब अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। अभी मैंने सिर्फ ऐसे ही बना लिया वीडियो, और मैं आपको बैकग्राउंड दिखाती हूँ। बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। अभी वो मासी, मामी और माता जी आई नहीं है हमारे साथ, हम लोग खुद ही आ गए हैं, मामा और मैं, राजा, सोना, मेरे कज़न्स। वहाँ पहाड़ों पे ऊपर वहाँ कहीं भैरवनाथ जी का मंदिर है, और गोरख टेढ़ा मंदिर भी। चलिए फिर अब कल मॉर्निंग में मिलते हैं, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे, वैसे हम इवनिंग में भी जब आरती होगी तो आएंगे। यहाँ पर माता जी का आसन लगाया जाता है, कहते हैं माता जी यहाँ के सोती हैं रात में, तो देखते हैं। लेकिन वीडियो मैं कल ही बनाऊँगी, क्योंकि आज बहुत वीडियो हो गई, मैं बहुत थक चुकी हूँ। तो फिर अब बने रहेगा वीडियो में। पहचान लीजिए और वो है ज्वाला जी का मंदिर। यहाँ है हमारे नवग्रह केतु, और ये नाम नहीं पता इनका, राहु, मंगल, बृहस्पति, मरकरी, वीनस और मून। इस प्रकार यहाँ पे 9 ग्रह विराजमान है। फ्रेंड नहीं है तुम्हारे राजा, वैसे हाथ लगा रहे हो। चलो
और फिर सुबह 6 अप्रैल को हम लाइन में लग गए थे सुबह के 4 बजे माता जी के दर्शन करने के लिए। माता जी के बहुत सारे किस्से हैं, तो ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए जितने मुझे मालूम है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आप सामने देख रहे होंगे, थोड़ा सा दिख रहा है, एक जगह है जहाँ पर सोने के गुंबद हैं। अभी आपने वीडियो में थोड़ी देर पहले देखा था कि सिख धर्म के लोग भी यहाँ पर आते हैं और वो भजन कीर्तन भी कर रहे थे। वैसे तो ये ईश्वर का घर है, सभी के लिए खुला है, और जो भी धर्म है वो सिर्फ हर इंसान को ईश्वर तक पहुँचाने का रास्ता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन मान्यताओं के अनुसार वैसे तो ये सनातन धर्म के लोगों के लिए बनाया गया मंदिर है, लेकिन सिख धर्म के लोग भी यहाँ पर आते हैं क्योंकि एक बार एक सिख राजा थे और उनकी जो है सेना को किसी और राजा ने पकड़ लिया था, कैद कर लिया था। तो वो यहाँ पर आए थे ज्वालामुखी, और उन्होंने माता रानी से प्रार्थना की थी कि हे माता रानी, आप मेरी सेना को छुड़वा दीजिए, मैं आपके पूरे मंदिर को सोने से जड़वा दूंगा। उन्होंने वचन दिया था माता जी को, पता नहीं कितना मन सोना चढ़ाएंगे, और माता जी ने उनकी सेना को छुड़वा दिया था और फिर उन्होंने जो है माता जी का पूरा मंदिर सोने में जड़वा दिया था। लेकिन फिर जब अंग्रेज़ आए तो वो लोग हमारा सारा सोना चुरा के ले गए। लेकिन माता जी के मंदिर में जो ऊपर के गुंबद हैं वो सभी असली सोने के हैं, ऐसा लोग कहते हैं। और अभी हम द्वार पे पहुंच गए हैं, श्रीमती ज्वालामुखी जी के द्वार पे। सामने घंटा है और सामने ही माता जी का छत्र भी आपको नज़र आ रहा होगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इन स्थानों पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं होता, कैमरा नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए चोरी चकारी से थोड़ी सी वीडियो बना ली है ताकि आप माता जी का मुख देख पाएँ, वो लौ देख पाएँ। काफ़ी लोग कहते हैं कि जिन्हें विश्वास नहीं कि ये झूठ है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये उस वक्त का मंदिर था, है ना, तब डीजल था, ना पेट्रोल था, ना पाइप फिटिंग के बारे में कोई जानता था। तो सच में यहाँ पे कोई भी सोर्स नहीं कनेक्टेड है। और आप सामने देखेंगे पत्थर में से लौ जल रही है, आई होप आपको दिख रही होगी अगर आप ध्यान से देखेंगे। यही माता ज्वालामुखी। अभी हमने ज्वाला जी माता जी के दर्शन कर लिए हैं। ये है मेरी माता रानी, वो जग की माता, ये मेरी माता। अभी हमने दर्शन करे, बहुत मजा आया, माता के अच्छे से दर्शन किए। चलो फिर चलते हैं। और अभी हम जा रहे हैं गोरख डिब्बी पे। डिब्बी लिखा है वहाँ पे, तो गोरख डिब्बी। और यहाँ देखो इतना अच्छा मौसम हो रहा है। प्यार की बंसी बजाओ, आजा भैया। प्यार की बंसी बजाओ, बाबा जी क्या कह रहे हैं। और सामने माता का धाम है। यहाँ पे माता राजा एक बार भी आए थे ना, और उन्होंने सोने का छत्र चढ़ाई थी इधर पे। आजा भैया आजा। यहाँ पे हाँ, आपको नहीं पता। और फिर माता रानी ने उसको पता नहीं किस धातु का बना दिया, उसे फिर कोई पहचान नहीं पाता है वो क्या है। गोल्ड है, वो यहाँ पे नहीं है जी, वो कांगड़ा में। यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है सामने, नीचे लिखा हुआ है कि अकबर द्वारा चढ़ाया हुआ है। कांगड़ा में भी तो है। अकबर वाला यही है, अकबर वाला यही है। कांगड़ा में नहीं, यहाँ पे शीशे में बंद है वो। वो यही है, वो यही चढ़ाया। माटा माटा जे है मेरी मोची और जे है मेरी मामी, और ये है हमारा लाजा। मामा तो बहुत बार आए। वो है निशी। और अभी हम जा रहे हैं गोरख डिब्बी। पहले नीचे से ऊपर आए थे, अब ऊपर से नीचे जा रहे हैं। जब हम लाइन पे लगे थे अंधेरा हो रहा था, पर दर्शन बहुत जल्दी हो गए क्योंकि हम लगे थे 5:30 बजे, और बहुत जल्दी दर्शन हो गए। और नीचे पे गोरख टिब्बी में जो है गर्म पानी बोलता है। श्री गोरखनाथ जी ने माता रानी से कहा था कि हम खिचड़ी बनाते हैं, और वो दाल चावल मांगने गए थे जय, और फिर वापस ही नहीं आए, तो पानी अभी तक उबल रहा है। जैसे कहते हैं कलयुग में श्री गोरखनाथ जी वापस आएंगे और फिर से खिचड़ी बनाएंगे। जय माता जी की। तो यहाँ का यही कहानी है। यहाँ पे अकबर ने छत्र भी चढ़ाया था एक सोने का। जय गुरु गोरखनाथ बाबा की जय की जय। गुरु गोरखनाथ बाबा की जय। गुरु गोरखनाथ बाबा की जय। गुरु गोरखनाथ बाबा की जय। और मैं माता की जय। गोरखनाथ की जय।
अब वक्त आ गया है कि श्री गुरु गोरखनाथ जी की मैं आपको कहानी सुनाऊं। श्री गुरु गोरखनाथ यानी कि देवों के देव महादेव के 7वें अवतार। सतयुग की बात है कि उन्होंने इस स्थान पर श्रीमती ज्वालामुखी जी से कहा कि माता जी आप जो है पानी उबालिए, लेकिन आप उसे गर्म मत होने दीजिएगा। मैं दक्षिणा लेकर आता हूँ, यानी कि दाल और चावल। सामने आपके हैं गुरु गोरखनाथ जी। उन्होंने कहा कि मैं दाल और चावल लेकर आता हूँ, फिर हम खिचड़ी बनाएंगे और भंडारा करेंगे। गुरु गोरखनाथ आज उत्तर प्रदेश में स्थापित गोरखपुर के स्थान पर खिचड़ी मांगने के लिए चले गए। आप सोचिए हिमाचल से उत्तर प्रदेश का गोरखपुर कितनी दूर है। गोरखपुर का नाम धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरु गोरखनाथ जी के नाम पर ही गोरखपुर का नाम गोरखपुर रखा गया है। गुरु गोरखनाथ जी चले गए खिचड़ी मांगने के लिए और कभी वापस ही नहीं आए। तो आज भी अगर आप देखेंगे, और ये पहले देख लीजिए, यही वो सोने के गुंबद हैं जो सिख धर्म के राजा ने बनवाए थे। तो फिर गुरु गोरखनाथ जी चले गए। आज 2 कुंड हैं जहाँ पर पानी उबल रहा है। वो पानी आप छुएंगे तो बिल्कुल ठंडा है, उसमें डीजल या पेट्रोल नहीं है, कोई और पाइप फिटिंग कुछ भी नहीं है। वो लोग आपको महंत लोग यानी कि लोटे में जल भरकर घर के लिए भी देते हैं, आपके ऊपर पानी का छींटा भी लगाएंगे, आप फील करेंगे कि वो पानी ही है। और उसमें धूप दिखाने पर माता ज्वाला जी प्रकट होती हैं। वहाँ पर 2 जगह पर लौ, एक तो मेन मंदिर में है, उसके अलावा 8 जगह और लौ जल रही है। तो कुंड में 2 जगह वो लौ जल रही है, वो आप देख पाएंगे। और अभी आपको दिखाएंगे कि ज्वाला जी कैसे दर्शन देती हैं। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में गुरु गोरखनाथ जी वापस आएंगे और फिर भंडारा होगा और खिचड़ी बनेगी। तो देखिए हमें वो मौका मिल पाता है या नहीं मिल पाता। तब तक के लिए आप श्रीमती ज्वाला जी के दर्शन कीजिए। महामाई बाबा जी की धूप दिखाने से प्रचंड रूप में प्रकट होकर दर्शन देती हैं। ये महामाई का अरदास का खप्पर है। अपनी भेंट पूजा अपने हाथा में निकालो, महामाई के चरणों में अपनी अरदास लगाओ। बोलो सच्चा दरबार की जय। भाई मेरी जोता माली माता तेरी जदाई जय। मेरी माँ छोटे वाली माँ। और अभी हमने गोरख टिब्बी पे दर्शन किए और मैंने वीडियो भी बना लिया चुपके से। हाँ ये थोड़ा सा गलत है, लेकिन क्या करें, दिल है कि मानता नहीं। मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाऊं। तो मतलब लोग जो मतलब लाइव देखते हैं, मतलब लाइव मतलब टीवी पे या फिर वैसे देखते हैं, वो मैंने अपनी आंखों से देखा। और माता रानी की जोत जल रही थी। सोचो पानी में आग जल गई। फिर लोग कहते हैं भगवान नहीं। यार भाई कैसे नहीं है भगवान, जिंदे चमत्कार हो रहे हैं यार बहुत। और आज से नहीं, कई सालों से, पता नहीं कितने सालों से। और ये सब ज्वाला मैया का मंदिर है। वहाँ पे जो वो गुंबद है वो दिख रहे हैं, ऐसा कहते हैं वो गोल्ड के हैं, लेकिन जब अब पता नहीं सच में है कि नहीं है, लेकिन ऐसा कहते हैं जब अंग्रेज आए थे सारा सोना चुरा के ले गए थे, वो गोल्ड के ऐसा कहते हैं। अकबर ने यहाँ पे सोने का छत्र चढ़ाया था, वो जगह यहीं कहीं पर है। मैं दिखाने की कोशिश करूँगी अभी। और उसे घमंड आ गया था कि मतलब सनातन धर्म के लोग तो चढ़ा नहीं पाए छत्र माता जी को सोने का, तो मैं चढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए फिर माता जी ने उसे जो है कन्वर्ट कर दिया था किसी और, मतलब वो ना कोई उसके ऊपर काफ़ी सारी रिसर्च हुई साइंटिस्ट ने की, लेकिन किसी को पता नहीं चल पाया वो गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, क्या है, कोई नहीं जान पाया। इसके अलावा माता रानी को आजमाने के लिए उन्होंने ध्यानु भगत जी के घोड़े का भी सर काट दिया था, पर माता जी ने वहाँ पे भी ध्यानु भक्त जी का भी आके सर लगा दिया था वापस, अब उनके घोड़े का भी। और राजा अकबर ने यहाँ से कच्ची नहर ऊपर से है एक जगह, मैं गई तो नहीं हूँ, पर यहाँ पे है कच्ची नहर, वहाँ पर से उसने एक पानी की नदी कच्ची नहर बहाई थी ताकि माता ज्वाला जी बुझ जाएं। उन्हें लगा कि शायद ये कोई ऐसी बकवास चीज़ है, लेकिन फिर जब वो पानी बहा तो ज्वाला जी उसके ऊपर तैर रही थी, मतलब ज्योत माता रानी की। और फिर अकबर को मानना पड़ा कि हाँ ये जो एनर्जी है ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। और फिर उसने उनके सम्मान में एक सोने का छत्र चढ़ाया था, और फिर उनके एटीट्यूड की वजह से वो भी अब किसी और में कन्वर्ट हो गया है। कहाँ जा रहे हैं ये लोग? माँ के दर्शन कराओ। माता बताओ कुछ अपने माता ज्वाला रानी के बारे में कुछ बताओ। बोलने का बता। माता जी की यहाँ जीव गिरी थी, सती माता की। हाँ, माता सती के 51 खंडों में से 51 शक्तिपीठों में से एक है ये, और यहाँ पे माता रानी की जीव गिरी थी। तो कैसा लगा? हमने तो माता ज्वाला जी के दर्शन कर लिए एकदम असली वाले। मैंने भी करे, मामी ने भी करे, मौसी ने भी करे। बहुत अच्छे से दर्शन माता को नहीं हुए, उन्होंने माता के सामने नहीं किया है ना।
नहीं क्या संत कुमार स्वामी। चलो अब मेरी वीडियो देख के समझ गए होगा कि हमने कैसे दर्शन किए माता ज्वाला जी के। अब हम यहाँ से जाएंगे पठानकोट अपने घर वापस। मुझे बहुत दुख हो रहा है। चलो फिर हम मिलते हैं आगे। मैंने आपको दिखाया था पहले, ये जो है माता जी का विश्राम वाला भवन है और ये छोटे छोटे मंदिर हैं यहाँ पे। माता जी एक यहाँ पे स्थापित है। वहां जा रहे हैं, चलो। तो अब हम जा रहे हैं वहां। वो जो ऊपर है वो गोल्ड का है, ऐसा कहते हैं कि असली सोना है ये। और मेरी माँ कहाँ है? चलो वैसे अंदर का तो मैंने दिखा ही दिया है, और वैसे कैमरा वैमरा अलाउड भी नहीं होता यहाँ। खाली कोई डांटे अच्छा भी नहीं लगता। तो फिर माता जी के शेर हैं यहाँ पे, और माता जी का वो बिस्तर लगा हुआ है सामने। सोने छत्र का ना यहाँ नहीं है सोने का छत्र कहीं और है। ये माता का सिंहासन लगा हुआ है यहाँ पे सोने के लिए। और जोधा के पति यानी कि राजा अकबर ने यहाँ पर सोने का छत्र चढ़ाया था। आपने भजन भी सुना ही होगा कि नंगे नंगे पैरी राजा अकबर आया, सोने दा छत्र चढ़ाया मंदिर विच आरती जय माँ। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि किसी और धातु में कन्वर्ट हो चुका है, बहुत रिसर्च हुई लेकिन मालूम नहीं हुआ, सिर्फ उनके गुरूर की वजह से। और फाइनली अब हम जा रहे हैं घर। हम लोग पठानकोट आ गए हैं, मॉर्निंग में चल गए थे। तो आई होप ये सारी वीडियोस आपको पसंद आई हों, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी आपको और इंटरेस्टिंग वीडियोस दिखाने की। मतलब इस वीडियो में श्रीमती ज्वालामुखी की जो मैंने वीडियोस अपलोड करूँगी या करी हैं उसमें मैंने इतने रिस्क लेके वीडियो बनाई है ना, जलती जोत की और वो गोरख टिब्बी की, इतनी मुश्किल से बनाई है ना। मतलब बिल्कुल भी वहाँ अलाउड नहीं है कैमरा ले जाना। स्टिल मैंने बहुत रिस्क लिया जस्ट बिकॉज आप लोगों के लिए। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा वीडियो कैसी लगी। जय श्री राम। भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है। चलो माता, क्या हाल चल रहा है?